जय श्री राम सभी को। कैसे हो आप लोग? तो आज मैं ये 22 अप्रैल का डेटा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो 22 अप्रैल का मार्केट बंद हो चुका है, लेकिन जो म्यूचुअल फंड का डेटा है वो 21 अप्रैल के बेसिस पे है। ठीक है, सॉरी 22 अप्रैल का 22 अप्रैल के बेसिस पे है ये। ठीक है, मैं रात के 12 बजे के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो चेंजेस हो गए हैं। तो आप देख सकते हो कि टोटल वैसे 9,472 रुपये का फ़ायदा हुआ है। आधा परसेंट का वन डे का रिटर्न है। टोटल रिटर्न अब ऑलमोस्ट 2 लाख पहुंचने वाला है मेरा। 12.89% का एब्सोल्यूट रिटर्न है और XIR 11.82 का है। 15,29,000 लगा रखा हूँ मैं, 17,26,000 हो गए हैं। ठीक है, डे चेंजेस में आप देखो तो सबसे ज़्यादा कॉन्ट स्मॉल कैप ने दिया है, फिर मोतीलाल माइक्रो कैप ने, फिर जियो ब्लैक रॉक स्मॉल कैप ने, फिर बंधन स्मॉल कैप ने। फिर आप ऐसे ऐसे देख सकते हो कि सारे आधे आधे परसेंट ऊपर मूव किए हैं। ठीक है, ऑब्वियसली कुछ कुछ फंड छोड़ के जो बहुत ही बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स फंड ही परफॉर्म नहीं किया, ELSS वाले दोनों ही परफॉर्म किए, और मोतीलाल मिड कैप नहीं किया। आज का भी मैं आपको दिखाऊंगा स्टॉक्स का, तो निफ्टी 50 गिरा ही है, तो इसीलिए ये सब जितने भी फंड्स हैं सब ये निफ्टी 50 हैवी वाले हैं। ELSS फंड में ना बड़े टॉप 50 कंपनीज ज़्यादा होती हैं, तो इसीलिए गिरा है। और ये मिड कैप तो गिर ही रहा है, मोतीलाल से क्या है उम्मीद है। इसने IT कंपनी भर भर के रखे हुए हैं और मूव कर नहीं रहा है, और सारे गिरे पड़े हैं ये। ठीक है, रिटर्न बेसिस पे आप देख लो तो मेरा एसेट का ELSS 63% है, कैनरा बैंक का ELSS 56%, पराग पारिक 29%, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 10%, निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप 9%। ये सब सारे एब्सोल्यूट रिटर्न्स हैं। ठीक है, बाकी फिर इधर और भी अभी भी कुछ ये सब सारे नेगेटिव में है, इनको पॉजिटिव में टाइम लगेगा, देखो कब तक आते हैं। और फंड वाइज आप देख लो, निपॉन स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा 2,72,000 लगाया था, 3 लाख पहुँच गया है। कॉन स्मॉल कैप 2,22,000 लगाया था, 2,43,000 पहुँच गया है। पराग पर 1,50,000 लगाया था, 2 लाख पहुँचा हुआ है। ये सब सारे आप देख लेना। ठीक है, ये सब सारे 1 लाख के पार वाले हैं। बाकी कुछ नीचे नए नए फंड्स लिए हैं मैंने, ये बिल्कुल कम कम है अभी। ठीक है, ये दोनों मैंने इसलिए ऐड की क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, और प्लस माइक्रो कैप वाले फंड में जो ये मोतीलाल का है माइक्रो कैप फंड, कहाँ गया भाई ये, इसमें अभी इन्वेस्टमेंट्स बंद हैं, वरना मैं ये दोनों नहीं लेता। ठीक है, इसमें अभी इन्वेस्टमेंट्स बंद हैं, इसीलिए मैंने ये दोनों ले लिया है ताकि ऐसा डल सके, वरना मैं अगर इसमें इन्वेस्टमेंट्स खुल जाते ना तो मैं इसमें ही एवरेज करता रहता, मतलब फिर मैं और इंडेक्स फंड नहीं लेता। तो बट ठीक है, कोई बात नहीं, अभी जब तक कभी खुलेगा इसका फ़ंड तो इनमें से सारा पैसा मूव कर दूंगा उसमें, है ना। तो अभी के लिए मैंने इसको ले लिया है। चलिए ठीक है, आप लोग को पोर्टफोलियो एनालिसिस दिखा दूँ मैं तो ऑल टाइम ये है 12.89% का रिटर्न है, 17,26,000 और 15,29,000 लगा रखे हैं, और लगभग 2 लाख का मुनाफा हो चुका है। 3 ईयर बेसिस पे आप देखोगे तो ये इसका बग है, मैंने रिपोर्ट किया है इनको, ये ऑल टाइम ही रिटर्न दिखाता रहता है हर बार। तो बट ठीक है, कोई नहीं, आप बस ग्राफ देख लो। ठीक है, किस तरह से परफॉर्म किया है। ये देखो 1 मंथ कैसा रहा है, 3 मंथ कैसा रहा है, 6 मंथ का ये रहा है। 3 मंथ में देखो एक बार नेगेटिव नीचे चला गया था, ये नेगेटिव भी आ गया था, बाकी फिर वापस से पॉजिटिव आया है। देखो -19,000 से देखो आप, 31 मार्च को -18,000 था और आज ही 2 लाख का रिटर्न पे है। ऐसे ही पैसा बढ़ता है दोस्तों अचानक से। 31 मार्च से 23 अप्रैल में कितना दिन हुआ, 20 दिन में मार्केट इतना भाग गया, है ना। अब जिन्होंने यहाँ पैनिक में सेलिंग कर दी होगी वो डूब गए होंगे, और जिन्होंने अपना पेशेंस बना कर रखा होगा वो आज, अभी और गैप जैसे जैसे टाइम बीतता रहेगा गैप और बढ़ता चला जाएगा और अच्छा होगा। मुझे तो मेरे पास पैसे नहीं पड़े थे, वरना मैं तो और डालने वाला था यहाँ पे, पैसे ही नहीं पड़े थे वरना और डालता। तो चलिए एसेट स्प्लिट देख लीजिए, इक्विटी में इतना है, डेट में इतना है, लार्ज कैप में 28%, मिड कैप में 22%, स्मॉल कैप में 50% लगभग। ठीक है, एक्टिव फंड्स 19 है, पैसिव फंड्स 4 फंड्स हैं,
और ये सारा सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है और स्टॉक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। आज आपको वैसे मार्केट का दिखा दूं तो आज 200 पॉइंट गिरा है मार्केट, लगभग 1% निफ्टी 50 गिरा है, ठीक है, लगभग 1%। और दूसरे इंडेक्सेस देख लूँ आप तो स्मॉल कैप 1% बढ़ा है, मिड कैप 0.22% बढ़ा है, इसीलिए आपको मेरे फंड्स में आपको बढ़ोतरी दिख रही थी, वरना स्मॉल कैप बढ़ा है, मिड कैप भी बढ़ा है थोड़ा सा, बाकी निफ्टी 50 गिरा है, ठीक है। अब आपको दिखा दूँ थोड़ा ग्लोबल इंडेक्स भी, तो यूएस का मार्केट थोड़ा थोड़ा परफॉर्म किया है 0.35 0.69, और हैंगसेंग गिरा है, डेक्स गिरा है, ये जर्मनी का है, ये हांगकांग का है, सारे गिरे ही हैं। कॉस्ट भी थोड़ा सा बढ़ा है, और FTSE 100 ये यूके का है, तो ये 0.21% बढ़ा है, ठीक है। अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है मार्केट। ग्लोबल मार्केट में मतलब मिक्स रिएक्शन रहा है, क्योंकि अभी भी थोड़ी थोड़ी उल्टे सीधे न्यूज़ आ रहे हैं कि ईरान से बात नहीं बनी, यूएस की ये हुआ वो हुआ। जब तक ये अनसर्टेनिटी बनी रहेगी बहुत बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं करेगा मार्केट। और थोड़ी बात ये भी है कि लोग प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं। अब जिन्होंने एकदम ही 22,000 पे पैसा लगाया होगा, वो 24,000 के लिए तो गेन है ना, तो अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। प्रॉफिट बुकिंग होती है तो थोड़ा मार्केट करेक्शन रहता है हल्का फुल्का, बाकी देखते हैं, ठीक है। आप लोग को FIDI का डेटा भी लोड नहीं हो रहा है, तो अब बता नहीं पाऊँगा मैं कि कितना FIDIs हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आज सेलिंग, मतलब मार्केट गिरा है तो FIs ने सेलिंग की होगी तभी गिरा है। चलिए, बाकी आप लोग को मैं US मार्केट का दिखा दूं तो $3,850 मैंने लगा के रखा हुआ था, $5,800 पर टोटल रिटर्न हो गया। वन डे का चेंज 2.5% है, बहुत अच्छा मार्केट परफॉर्म किया US का, $135 फ़ायदा हुआ है, और 52% का रिटर्न आ गया हमारा। एप्पल 32% पॉजिटिव, अमेज़ॉन 57% पॉजिटिव, एनवीडिया 86%, माइक्रोसॉफ्ट 8%, ब्रॉडकॉम 120%, अल्फ़ाबेट गूगल 85%, मेटा 22%, JP मॉर्गन 50%, TSMC 29%, सब अच्छा भागे हैं। टेस्ला 78%, AMD भी लगभग 50%, ASML होल्डिंग 11%, क्लाउडफेयर 9%, ये सब कमाल नहीं कर पा रहे हैं। रेडिट 11% गिरा हुआ है, क्राउड स्ट्राइक भी 6% गिरा हुआ है, पालो ऑल्टो भी 2% गिरा हुआ है, नेटफ्लिक्स भी 15% लगभग बढ़ा है। तो दोस्तों, US में मैं डायरेक्ट स्टॉक्स लेता हूँ अपने समझ से, हालांकि इसके म्यूचुअल फंड्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप लोग को US के म्यूचुअल फंड्स लेने हैं तो वैनगार्ड और ये सब के आते हैं, ठीक है। और आपको इंडियन म्यूचुअल फंड्स लेने हैं जो कि इंटरनेशनल फंड्स मतलब US में लगाते हो, तो उसके लिए आपके पास ये मोतीलाल का नैस्डैक है, एडलवाइस का US टेक्नोलॉजी फंड है, ये सब सारे फंड्स हैं जो कि इंटरनेशनल मार्केट में लगाते हैं US में। बट सेबी ने इन पर कुछ रूल्स लगा के रखे हुए हैं कि एक सर्टेन परसेंटेज ही लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगा सकते, इसीलिए मैं उन फंड्स में नहीं लगाता हूँ, मैं डायरेक्ट स्टॉक्स ले लेता हूँ। तो आपकी मर्ज़ी, मैं इसी फील्ड से बिलोंग करता हूँ तो मुझे नॉलेज है, उस हिसाब से मैं ख़रीदता बेचता रहता हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको समझ है तो लगाओ, वरना समझ नहीं है तो चुपचाप म्यूचुअल फंड उठा कर ले लो, और हेडेक दूर रखो, एकदम कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों, आज का अपडेट यही था, ठीक है। बाकी मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नए हो आप लोग तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना चैनल, जो भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड होते हैं और जिन्हें पोर्टफोलियो देखना है, किस तरह से मार्केट परफॉर्म करती है, न्यूज़ देखना है उस बेसिस पे। तो मैं, और बाकी कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट करना, मैं उनका रिप्लाई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।